प्रिय दर्शकों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आज हम कार्तिक मास कथा के अंतर्गत अध्याय 14 का पाठ करेंगे। उसके पहले हम बाबा नितनेम की कथा सुनेंगे। एक बार एक बूढ़े बाबा घर से रोज कमाने निकलते थे। उनके रास्ते में एक मंदिर पड़ता था जहाँ बहुत सी औरतें बैठकर बाबा नितनेम की कहानी कहती थी। एक बार वह बूढ़ा उन औरतों से पूछता है कि तुम किसकी कहानी कह रही हो? वे बोली, बाबा हम नितनेम की कहानी कह रहे हैं। आज आप भी यह कहानी सुन सकते हो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार पीछे आया। सोमवार जो महादेव का वार है, 9 निध 12 सिद्ध, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, बहरियो पीहर सासरा, धन के ढेर लग गए, बाबा तेरे भाग का हुआ है, मेरे भाग का होगा तो घर में ही हो जाएगा। बूढ़ा घर गया तो बुढ़िया बोली कि कुछ कमा के लाए हो? बूढ़ा बोला, हाँ बहुत कुछ कमा के लाया हूँ। नितनेम का नियम लाया हूँ, जगह जोत की रोटी लाया हूँ। तू एक लोटे में चावल और चीनी डालकर ले आ, हम नितनेम की कहानी कहेंगे। दोनों ने नितनेम की कहानी कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार पीछे आया। सोमवार जो महादेव का वार है, 9 निध 12 सिद्ध, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, बहरियो पीहर सासरा। अब बूढ़े के घर में भी धन हो गया। बूढ़ा एक दिन बोला कि हमारे घर तो बहुत धन हो गया है, जाओ बेटी का भी पता ले आओ। बूढ़ा बेटी के घर गया, उससे पूछा कि बेटी तो सुखी है कि दुखी है? बेटी बोली कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, कुछ खाने को हो तो खा लेते हैं, नहीं तो मुंह पे हाथ फेर कर सो जाते हैं। बूढ़ा बोला कि कोई बात नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तू नितनेम बाबा का नियम ले ले, लोटा भरकर उसमें चीनी और चावल के दाने डालकर ले आ। बेटी ने ऐसा ही किया और कहानी कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार पीछे आया। सोमवार जो महादेव का वार है, 9 निध 12 सिद्ध, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। कहानी कहते ही बेटी के घर में धन का ढेर लग गया, जिसे देख देवरानी जेठानी भागी भागी आई और कहने लगी कि तेरा बाप आया था, क्या दे गया? बेटी ने कहा कि मेरे बाप तो बहुत कुछ दे गया, नितनेम बाबा का नियम दे गया, जगह जोत की रोटी दे गया। देवरानी जेठानी कहने लगी कि हमें भी सुना दे। वह बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार पीछे आया। सोमवार जो महादेव का वार है, 9 निध 12 सिद्ध, बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। यह कहते ही धन के ढेर लगे। हे नितनेम बाबा, जैसे आप बूढ़े बाबा के टूटे बेटी के टूटे, ऐसे सबके यहाँ टूटियो। कहानी कहने वाले के यहाँ भी और कहानी सुनने वाले के यहाँ भी। तो ये थी नितनेम की कथा। इसके अलावा भक्तजनों, हम सुनेंगे अभी अध्याय 14 कार्तिक मास की कथा। इसके पहले की सभी कथाएं हमारे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। आप सभी चाहे तो कथा को सुन सकते हैं। और हाँ, कथा सुनते समय कथा को पूरी सुननी चाहिए। उसके बाद वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और एक कमेंट करके अवश्य जाएं। तो कथा शुरू करते हैं। श्री नारद जी बोले, हे राजन, उस भक्तिमान त्रैलोक के स्वामी दैत्येंद्र जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा की और हंसकर हाथ जोड़कर स्नेह पूर्वक वह बोला, हे देवर्षि, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? आपने कहाँ क्या देखा? जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, मैं यूं ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पे जा पहुँचा। वहाँ पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। वहाँ 10,000 योजन के विस्तार में कल्प वृक्षों का भारी जंगल था। वह महावन सैकड़ों कामधेनु गौओं से युक्त था, जिसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान दैदीप्यमान हो रहा था। यह दृश्य देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ और चित्त में यह संकल्प विकल्प होने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोकों में और कहीं है या नहीं है। हे दैत्यराज, उस समय तुम्हारी संपत्ति का स्मरण मुझे हो गया। उसी को देखने के लिए मैं आपके समीप यहाँ आया हूँ। स्त्री के बिना तुम्हारी यह संपत्ति देखकर भी मैं इस निष्कर्ष पे हूँ कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रैलोक में समृद्धशाली नहीं है। यद्यपि तुम्हारे बस में अनेक अप्सराएं तथा नाग कन्याएं हैं, तथापि उनमें कोई भी पार्वती की भांति रूपवती नहीं है। प्राचीन काल में जब पार्वती के सौंदर्य रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी का भी वीर्यपात हो गया था,
तब भला उनके सौंदर्य की उपमा किससे दी जा सकेगी। जिस मत्स्य रूपिणी प्रमति ने विरागी और कामदेव के शत्रु होने पे शिव जी को सरलता पूर्वक अपनी सुंदरता रूप विकराल कीचड़ में फंसाकर शिव जी को नाच नचाया था। स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसके रूप लावण्य का बारंबार निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उनके समान एक भी अप्सरा नहीं बन सकी। अतः स्त्री रूप रत्न भोग करने वाले शिव जी की वह समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पे भी तुम्हारे पास वह समृद्धि नहीं है। ऐसा कहकर तथा उसमें परामर्श करके मेरे लौट आने के बाद वह पार्वती के रूप का वर्णन सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा यहीं तक। आगे की कथा हम कल के वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो।